नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 61 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 61 का जो पहला क्वेश्चन है कि 1952 में हिमाचल प्रदेश के लिए गठित विधानसभा में कितने सदस्य थे। तो जब 1952 में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का गठन किया गया तो उस समय हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 36 सदस्य थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। 36 सदस्यों में से 24 में कांग्रेस ने जीत हासिल करी थी और 24 में जीत कांग्रेस पार्टी ने हासिल करी थी और अपनी सरकार बनाई थी। तो हिमाचल प्रदेश में जो पहली विधानसभा जो रही थी वो 1952 से 1956 के बीच रही थी। और पहली विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बने थे। तो ये क्वेश्चन कई बार आपकी टेट परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आपके कौन है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार है। साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था तो उस समय प्रथम विधानसभा की हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा के स्पीकर, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो उनका नाम था पंडित जेवंत राम। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि जो पंडित जेवंत राम जो है वो क्या बने। तो पंडित जेवंत राम की जब भी मैं बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट जून 2026 के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो, आप भी हमसे हैंड रिटन नोट्स को परचेज करना चाहते हो, वो हैंड रिटन नोट्स जो कि अंत के समय में आपकी हेल्प करने वाले हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके किसी भी स्ट्रीम के हैंड रिटन नोट्स हमसे परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हैं 7876145409। आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो और इसी बार आप भी एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नोट्स रहने वाले हैं। साथियों, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है इसकी पहली महिला जो स्पीकर अध्यक्ष है वो कौन है? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष है उनका नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। तो इनका नाम था विद्या स्टोक। विद्या स्टोक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा है उसकी पहली महिला विधानसभा स्पीकर थी, उसकी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो विद्या स्टोक्स है वो कब से कब तक हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा जो है उसकी अध्यक्ष बनती है? तो वो बनती है आपकी जो विद्या स्टोक्स है वो बनती है 1985 से 1990। तो 1985 से 1990 जो है वो विद्या स्टोक्स क्या बनती है? हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्पीकर बनती है। अच्छा, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ पर कितनी सीटें हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ पर कितनी विधानसभा की सीट्स है? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है यहाँ पर कुल 68 सीटें हैं। कुल 68 सीटें हैं और 68 में से 20 सीटें रिजर्व है, 20 सीटें आरक्षित है। 20 में से जब मैं बात करता हूँ 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है। आपका बात करें अनुसूचित जाति तो एससी वालों के लिए, और 3 जो विधानसभा की सीटें हैं वो किसके लिए है? एसटी के लिए है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें कि सर्वाधिक 68 में से वर्तमान में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ पर है, तो सर्वाधिक आपकी कांगड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं। बोले भैया कितनी है? तो आपको याद रखना है कि कांगड़ा में अकेले 15 विधानसभा की सीटें हैं। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात परीक्षाओं में पूछी जाने वाली है। तमाम साथियों को एक एक बात को डिटेल से याद रखना पड़ेगा, तभी आप एसपीटेट 2025 को 2026 को क्लियर कर सकते हैं। मेरे भाई, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उस पर उसके स्पीकर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष जो है, उसके जो स्पीकर है वो है कुलदीप सिंह पठानिया। कुलदीप सिंह पठानिया। तो ये नाम भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोसर त्यौहार मनाया जाता है? अगर बात करें लोसर त्यौहार की तो लोसर त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी और लाहौल स्पीति में भी दोनों ही जिलों में
मनाया जाता है। आप बोलेंगे सर क्या दोनों में? जी हाँ। जब भी बात करें लोसर त्यौहार की तो ये किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों ज़िलों में हिमाचल प्रदेश के मनाया जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। लोसर किस प्रकार का फेस्टिवल है, लोसर किस प्रकार का त्यौहार है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो लोसर एक नव वर्ष का त्यौहार है जो कि लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में मनाया जाता है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया था? क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया था कि सूही मेला हिमाचल प्रदेश की किस जिले में मनाया जाता है? तो जब बात करें सूही मेले की तो सूही मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मनाया जाता है। सूही मेला तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो हिमाचल का वो कौन सा मेला है जहाँ पर पुरुषों का आना वर्जित है, या फिर महिलाओं और बच्चों का जो मेला है वो कहाँ लगता है? कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो सूही मेला है वो किस महीने में मनाया जाता है। तो अगर बात करें सूही मेले की तो सूही मेला जो है वो आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। और ये मेला जो है वो चंबा की जो रानी है नैना देवी, उनके बलिदान के याद में मनाया जाता है या उनकी याद में मनाया जाता है। साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो मिंजर मेला है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है और चंबा के चौगान मैदान में मनाया जाता है। ये चौगान मैदान में मनाया जाता है। लेकिन मिंजर मेले को किसके द्वारा, चंबा के किस राजा के द्वारा शुरू किया गया था? तो मिंजर मेले की जब भी हम बात करें तो इसको चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माहू नाग मेला हिमाचल के किस ज़िले में होता है? तो माहू नाग मेला हिमाचल के मंडी ज़िले में मनाया जाता है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मंडी के करसोग नामक स्थान में लगता है। और करसोग में भी अगर मैं बात करूँ तो करसोग के भी बखारी एक गांव पड़ता है, वहाँ पे लगता है आपका माहू नाग मेला। माहू नाग मेले के अलावा आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए शीतला देवी मेला। शीतला देवी मेला भी आपका सुंदरनगर मंडी में लगता है। ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपका हिमाचल प्रदेश में चिंतपूर्णी मेला हिमाचल के किस जिले में लगता है? तो चिंतपूर्णी मेला हो गया, आपका पिपलू मेला हो गया, आपका बाबा बड़बाग सिंह मेला हो गया। तो पिपलू मेला, चिंतपूर्णी मेला, बाबा बड़बाग सिंह मेला, ये तीनों मेले हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में लगते हैं। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तमाम बातें परीक्षाओं में बार पूछी जाती है। इन सभी बातों को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लिया था कि गसोता मेला हिमाचल के किस ज़िले में लगता है? तो गसोता मेला मई के महीने में हमीरपुर में लगता है। गसोता के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका दियोटसिड मेला, तो दियोटसिड मेला भी हमीरपुर में लगता है। गसोता मेला भी हमीरपुर में ही लगता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोलंग और मनालसू जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? अगर बात करें सोलंग और मनालसू की तो ये नदियां जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये व्यास नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे दोस्त, कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सोलंग और मनालसू ब्यास की सहायक है। इसके अलावा ब्यास नदी की हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन सी सहायक नदी है? जैसे कि सोलंग नदी हो गया, आपका मनालसू हो गया, मनालसू के अलावा आपका बनेर नदी हो गया। तो बनेर किसकी सहायक है? तो बनेर भी आपकी ब्यास की सहायक है। बनेर के अलावा आपका बाण गंगा किसकी सहायक है? तो बाण गंगा भी आपकी ब्यास की सहायक है। बाण गंगा के अलावा आपका लूणी भी आपकी ब्यास की सहायक है। लूणी के अलावा आपका पार्वती भी आपकी ब्यास की सहायक है। पार्वती के अलावा सेंज भी आपकी ब्यास की सहायक है। सेंज के अलावा तीर्थन भी आपकी ब्यास की सहायक है। तीर्थन के अलावा हारला, तो तीर्थन हो गया, आपका हारला हो गया, आपका बाणगंगा हो गया, आपका लूणी हो गया, आपका पार्वती हो गया, आपका सेंज हो गया, आपका हारला हो गया, आपका उहल कई बार पूछी गई है। तो उहल हो गया, तीर्थन हो गया, हारला हो गया, बाणगंगा हो गया, लूणी हो गया, सेंज हो गया, पार्वती हो गया। ये तमाम सारी जो नदियां हैं वो व्यास नदी की सहायक नदियां हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। व्यास की जब भी मैं बात करता हूँ व्यास नदी की तो इसकी लंबाई हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी है? तो ये कुल 256 किलोमीटर लंबी है। बोले तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी की जब मैं बात करता हूँ तो वो व्यास नदी है। व्यास नदी की कई बार बात कर चुका हूँ, इससे पहले भी इस सीरीज में
HP टेट जो जीके की सीरीज है, तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया। क्या नाम है? वैदिक नाम क्या है? अर्जिकिया। और संस्कृत नाम जो इसका ब्यास नदी का है वो है विपाशा। तो संस्कृत नाम विपाशा है और आपका वैदिक नाम क्या है? अर्जिकिया है। ये दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार टेट परीक्षा में ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका मंडी जिले में जो व्यास नदी है वो किस स्थान पर प्रवेश करती है। तो जब ये कुल्लू से मंडी में प्रवेश करेगी तो बजौरा नामक स्थान पे प्रवेश करती है। तो बजौरा नामक स्थान पे जो व्यास नदी है वो आपकी कुल्लू से मंडी में प्रवेश करती है और कुल्लू जिले के किस स्थान को छोड़ती है जब मंडी में जाती है। तो कुल्लू जिले के नंगवाई नामक स्थान को छोड़कर आपके बजौरा नामक स्थान में चली जाती है। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी इसकी सहायक नदी है आपकी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विनुआ है, न्यूगल है, वाणगंगा है, गज है, चक्की है। ये सारी नदियाँ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बेकर खड्ड किसकी सहायक है। बेकर खड्ड हो गया। बेकर खड्ड के अलावा आपका उहल नदी हो गया। तो उहल नदी, बेकर खड्ड, आपका सोन खड्ड जो है वो काड़ी नामक स्थान के पास ब्यास नदी में मिलती है। आपका जीवनी खड्ड, तो जीवनी खड्ड, सोन खड्ड, बेकर खड्ड, उहल खड्ड, आपका चक्की खड्ड, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियाँ है। तो ये सभी जो है वो आपकी किसकी सहायक नदियाँ हैं? व्यास की सहायक नदियाँ हैं। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि पौंग बांध किस नदी पर बना है। तो पौंग बांध आपका व्यास नदी पर बना है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बहुत ही प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन जो टेट परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन है कि धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ। अगर बात करें आपके धामी गोलीकांड की, तो धामी गोलीकांड जो आपका हुआ था वो कब हुआ था। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो धामी गोलीकांड आपका एग्जैक्ट ऑप्शन में तो 1939 होगा, लेकिन अगर एक्यूरेट मैं आपको बताऊं तो ये 16 जुलाई 1939 को हुआ था। तो 16 जुलाई 1939 को आपका धामी गोलीकांड होता है। जब भी मैं बात करता हूँ धामी गोलीकांड की, तो धामी गोलीकांड जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है। तो भागमल सोथा थे। भागमल सोथा की जब भी मैं बात करता हूँ तो इसी भागमल सोथा के नेतृत्व में क्या होता है। तो भागमल सोथा जो है इनके नेतृत्व में आपका धामी गोलीकांड होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। देखिए एक धामी रियासत प्रजामंडल होता था और धामी रियासत प्रजामंडल का जो गठन है वो कब हुआ था। तो धामी रियासत प्रजामंडल का जो गठन है वो 13 जुलाई 1939 को हुआ था और भागमल सोथा उसके अध्यक्ष चुने गए थे। इनके नेतृत्व में ही जो है वो क्या है आपका धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को होता है। साथियों जब धामी गोलीकांड हुआ था तो वहाँ पर गोलीबारी हुई और गोलीबारी में जो है वो क्या है बहुत सारे लोग घायल हुए थे। और धामी गोलीकांड की जब भी मैं बात करता हूँ तो धामी गोलीकांड के समय धामी रियासत के जो राजा है वो कौन थे। तो उनका नाम था राणा दलीप सिंह। क्या नाम था? राणा दलीप सिंह। तो राणा दलीप सिंह जो है वो धामी गोलीकांड के समय वहाँ के राजा थे। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो धामी रियासत थी उसकी राजधानी का नाम क्या था। तो धामी रियासत की राजधानी का नाम था हलोग। और हलोग में जो है वो कौन सा मेला लगता है। तो पत्थर का खेल मेला। तो पत्थर का जो खेल मेला है वो हिमाचल प्रदेश की ज़िले में मनाया जाता है। तो पत्थर का जो खेल मेला है वो हिमाचल प्रदेश की आपकी शिमला ज़िले में मनाया जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को पत्थर भी मारा करते हैं। तो धामी गोलीकांड से संबंधित एक एक बात मैंने आपको डिटेल से बता दी है। 16 जुलाई 1939 आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भागमल सोथा किस ज़िले से। तो भागमल सोथा भी आपके हिमाचल प्रदेश की शिमला ज़िले से थे। अगला एक किताब से क्वेश्चन आ रहा है और जब भी मैं बुक्स की बात करता हूँ, लेखक की बात करता हूँ, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स पुस्तक की रचयिता कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। देखिए जो हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट जो पुस्तक है उसके रचयिता है जे हचिक्सन। देखिए जब भी बात करें जे हचिक्सन की तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ
पंजाब हिल स्टेट, ये किताब जो है वो कई बार आपके परीक्षाओं में पूछी गई है। साथियों, ऐसे ऐसे बुक से और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको डिटेल से याद रखनी पड़ेगी। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, तो यहाँ पे विक्रम कायस्थ नाम दिया है। विक्रम कायस्थ के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, तो इनके द्वारा एक बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ मंडी। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी जो बुक है वो किसने लिखी है, तो हिस्ट्री ऑफ मंडी बुक लिखी है विक्रम कायस्थ ने। अच्छा, एक सेम बुक है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। क्या है बुक का नाम? हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जो बुक है वो किसने लिखी है, तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जो बुक है वो लिखी है आपकी किसने, वो लिखी है मनमोहन सिंह ने। और अगर खाली हिस्ट्री ऑफ मंडी आएगा तो विक्रम कायस्थ आएगा। एलसी प्रार्थी का मतलब है लालचंद प्रार्थी। लालचंद प्रार्थी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर सी बुक लिखी है जिसका नाम है कुल्लूत देश की कहानी। तो कुल्लूत देश की जो कहानी बुक है वो किसने लिखी है, तो कुल्लू देश की जो कहानी बुक है वो लालचंद प्रार्थी जी के द्वारा लिखी गई है। ये बात भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसी प्रकार एक नाम ऑप्शन में दिया है राहुल सांस्कृत्यान जी। तो राहुल सांस्कृत्यान के द्वारा जो बुक लिखी है उसका नाम है आपका किन्नर देश की कहानी। तो किन्नर देश और आपका हिमाचल परिचय, तो हिमालय परिचय, हिमालय परिचय और किन्नर देश जो है वो ये जो लिखी है वो किसने लिखी है, आपकी राहुल सांस्कृत्यान ने लिखी है। अच्छा, एक बुक है हिमालयन बॉर्डरलैंड, हिमालयन बॉर्डरलैंड लिखी है और राहुल आपका राम राहुल, तो राम राहुल ने लिखी है हिमालयन बॉर्डरलैंड। एक एक बुक को आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है तभी जाके बात बनने वाली है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की वो बुक जो हिमालयन सर्किट के नाम से फेमस है वो किसने लिखी है, तो हिमालयन सर्किट के नाम से जो बुक फेमस है वो बुक लिखी है जीडी खोसला। तो जीडी खोसला के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो कौन सी है, तो जीडी खोसला ने बुक लिखी है हिमालयन सर्किट। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बुक है चंबा पेंटिंग। तो चंबा पेंटिंग जो बुक है वो किसने लिखी है, तो जब भी बात करें चंबा पेंटिंग की तो वो लिखी है वीसी ओहोरी, वीसी ओहोरी। तो वीसी ओहोरी के द्वारा चंबा पेंटिंग बुक लिखी गई है। ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको कई बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि शिमला अतीत और वर्तमान, तो ये लिखिए ई जे बक। तो शिमला अतीत और वर्तमान लिखी है ई जे वक ने। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, किन्नर लोक साहित्य बुक किसने लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण है किन्नर लोक साहित्य, तो वो लिखी है बंशी राम शर्मा, बंशी राम शर्मा। तो बंशी राम शर्मा ने कौन सी बुक लिखी है, तो बंशी राम शर्मा के द्वारा आपकी किन्नर लोक साहित्य बुक लिखी गई है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, परीक्षाओं में काम आने वाली रहने वाली है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ कि किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगर बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 3 मई 1939 को जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना की थी आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। साथियों, जब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। और साथियों, 3 मई 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर की, तो ये यहाँ पे उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की। मक्कर उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश, तो मक्कर नामक स्थान उन्नाव जिला और उत्तर प्रदेश में इन्होंने इसकी स्थापना कर डाली। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई से सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जो रास बिहारी बोस है, ये कांग्रेस का जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। भगत सिंह जिनको फांसी पर चढ़ाया गया। बाकी महात्मा गांधी के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो तमाम साथियों को आज के लिए इतना ही। आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव, राधे राधे, जय मां मंगयाणी।